नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वैसे तो TVN7 स्टूडियो में काफ़ी महान शख्सियतों के साथ मीटिंग करने का मौका मिला और हर तरह के पॉलिटिकल, सामाजिक, धार्मिक जो शख्सियतें थी उनसे भी मुलाकात हुई। तो आज आपकी मुलाकात हम करवाते हैं उस फील्ड से जिस फील्ड को कभी हम बचपन में हमारी एक आशा होती थी कि जो जादूगर आएगा हमें दिखाएगा, स्कूल कॉलेज में जाएगा, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे जिनकी परिवार भी इस फील्ड में था और खुद भी हैं और आगे बच्चे भी सीख रहे हैं। तो मेरी मुराद है आज हमारे बड़े भाई सम्राट मोगैम्बो म्यूजिशियन जी, और जो संस्था के साथ मुझे पहली तो बात है कि आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय से समय निकाला और लोगों को इस फील्ड के बारे में बताने के लिए टाइम निकाला। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने तकरीबन अपनी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम इस फील्ड को दिया है। बिल्कुल। तो मैं सम्राट जी, ये पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इस फील्ड में कैसे आपका इंटरेस्ट बना और कैसे का सफ़र कैसा रहा? सर, मेरे पापा म्यूजिशियन हैं जी। बचपन से ही मैं अपने पापा के साथ मैजिक फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ जी। तो उन्हीं से ट्रेनिंग लेके ओके। उन्हीं की शिक्षा से हम आज तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो मैं इस फील्ड में इंटरेस्ट बचपन से बन गया? बचपन से पापा के साथ जाने से मेरी ट्रेनिंग तो जो थी फुल फ्लेज थी। जी जी। लेकिन हालात के हिसाब से भी हमें साथ चलना पड़ता है। जी जी। तो बहुत कुछ और करने की कोशिश की, लेकिन हमने ये देखा कि ये जो आर्ट है, ये जो मैजिक फील्ड है, मैजिक आर्ट जो है ये डाइंग आर्ट है। आज इसकी जो वैल्यू है ये डे बाय डे गिरती जा रही है। जब हम पहले की मैं बात करता हूँ, जब पापा के साथ हम मैजिक के लिए जाते थे उस समय हमारे घर में टीवी जो था, कुछ गिने चुने घरों में टीवी होते थे। बिल्कुल सही बात। मनोरंजन के साधन बहुत कम थे उस समय। तो ये जो लाइव आर्ट थे, जैसे नाटक हो गए, सिनेमा हो गए, और दूसरी बात ये जो हमारे मैजिक के जो शो हो गए, इनकी जो सर्कस जो है इसकी जो थी बहुत वैल्यू थी, लोग बहुत कदर करते थे। जी जी। फैमिली का टाइम निकाल के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह होती बिल्कुल थी कि खास तौर पर लोग समय निकाल कर इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए, इनका मज़ा लेने के लिए, इनको लाइव देखने के लिए लोग जो थे वो अपना टाइम निकालते थे। लेकिन आज मशीनी युग जो है चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का जो युग है वो चल रहा है, तो उसके चलते जितने भी ये जो लाइव परफॉर्मेंस आर्ट जो हैं ये डे बाय डे जो हैं ये मरते जा रहे हैं। मैजिक आर्ट जो है ये भी एक डाइंग आर्ट है। इसको बचाने के लिए हमने फिर एक बीड़ा उठाया कि हमने और कुछ ना करके हमने अपना जो मैजिक आर्ट है इसी को बचाने के लिए हम अपना हर संभव कोशिश करेंगे। तो तब से हम जो हैं इसी आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। देश विदेश में पूरे हमारे इसकी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और हम जाते हैं, अपना परफॉर्मेंस भी देते हैं और अपने जो जादूगर भाई जो हैं उनके साथ मेल मिलाप भी करते हैं और विचार मशवरा करते हैं कि इसको मैजिक आर्ट को कैसे ऊपर उठाया जाए और इसको बचाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है सम्राट जी कि अभी जो पिछले तकरीबन 4-5 महीने से पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी के कारण स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, होटल इंडस्ट्री सारी बंद है और मोस्टली जो आपकी फील्ड है इनके साथ इसका काफ़ी अच्छा तालमेल रहा है। मोस्टली जो बिजनेस रहा है, जहाँ जो आपको टैलेंट सिस्टम दिखाने का और नया टैलेंट ढूंढने का जो एक स्थान होता था वो बंद होने के कारण तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई होगी। सर, जितना कम पूछो उतनी ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है, जितने भी लाइव परफॉर्मेंस आर्ट जो हैं, ये जो कलाकार जो हैं, इस कोरोना महाबीमारी जो है इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर इसी फील्ड के ऊपर पड़ा है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ टोटल बंद पड़ी हैं, जहाँ से हमारे आर्टिस्ट लोग जो हैं, जो हमारे जादूगर भाई बंधु जो हैं, जहाँ से काम करते हैं, बच्चों को मनोरंजन देते हैं, बच्चों को नई शिक्षा देते हैं अपने जादू के माध्यम से। सरकार द्वारा हम नए नए जो संदेश होते हैं, नई नई पॉलिसीज आती हैं, ये जादू के माध्यम से हम उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये सारा कार्य आज की डेट में ये पूरा बंद पड़ा है। होटल इंडस्ट्री जो है वहाँ पे हमारे शोज़ होते हैं, बर्थडे पार्टीज़ पे कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्च होना है या किसी का वैसे कोई फंक्शन है, क्लब मीट है, तो होटल इंडस्ट्री बैन होने की वजह से फ़िलहाल ये कोरोना की वजह से ये काम भी हमारा अभी बंद पड़ा है। तो सबसे मैं कहूँ जो बुरा असर जो पड़ा है इस समय कोरोना महामारी का, ये हमारे कलाकारों के ऊपर पड़ा है। करीब 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से ज़्यादा जो है साल बीत गया इस चक्कर में, टाइम निकल गया।
और अभी आगे हमारे को कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोरोना का बीमारी जो है इसका इलाज कब तक आएगा, कब जो है ये जो बैन लगे हुए हैं ये हटेंगे, नॉर्मल लाइफ होगी, ज़िंदगी जो है अपनी सामान्य होनी शुरू होगी, और कब जो है स्कूल खुलेंगे, कब होटल लाइन खुलेगी, और कब हमारे कलाकार साथी जो हैं वो काम पर जा पाएंगे। देखने वाली बात यह है कि सम्राट जी कि जो कोरोना महामारी आई उसके दौरान लॉकडाउन आया, गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदियां लगाई, पब्लिक डीलिंग पे लगाई, दूसरे पे लगाई, लेकिन उस पर देखा गया कि कुछ तबके ऐसे हैं, लोअर तबका है दूसरा, उसको हर तरह की मदद की जी। तो कलाकारों को तकरीबन हमारे पास यही कंप्लेंट आई कि किसी भी फील्ड के, चाहे आपकी इंडस्ट्री है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे कुछ और ऐसे कलाकार किसी भी फील्ड में हैं, तो उनका यही कहना होता है कि हमें ना तो केंद्र सरकार की तरफ से और ना ही कभी राज्य सरकार की तरफ से कोई भी मेहनताना, कोई भी फैसिलिटीज़ मिली, जबकि गवर्नमेंट जो मौके के हुक्मरान रहे, गवर्नमेंट रही, उन्होंने हमारी कला को अपने चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हर बार इस्तेमाल किया, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमारा कोई भी साथ नहीं दिया। तो ये एक दुखद पार्ट प्ले हो गया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सर जितना हम कह सकें उतना कम है। देखिए कलाकार जो है जी जो समाज को नई दिशा दिखाने में एक नया योगदान, अपना पूरा योगदान देते हैं, ना तो वो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ना उनको सरकार की तरफ से नीले पीले कार्ड इशू किए गए हैं। इन सब के चलते ना सरकार ने किसी ने भी कलाकारों को पूछा कि हम कलाकारों को किसी चीज़ की ज़रूरत, इस लॉकडाउन में कैसे हमारा गुजारा चल रहा है। मैं ऑल इंडिया म्यूजिशियन सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। जी जी मैंने करीब 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी को, चेयरमैन साहब को, एक अपने सोसाइटी की तरफ से हमारे जादूगर भाई जो हैं उनका दुख बयां करते हुए एक लेटर मैंने डाला था, लेकिन मेरे को वहाँ से रिसीविंग तो आ गई बाय मेल कि जी आपका लेटर पहुँच गया, लेकिन उसका जवाब आज तक मुझे ना कोई मिला, ना कोई हमारे को जादूगर भाइयों को कोई आज तक कोई सहायता मिली। और बाकी जो उन्होंने सहायता देनी है, लुधियाना में बेस्ड है, लुधियाना में सोशल एक्टिविटीज़ में सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं बहुत है, वो हमारे पास डेली पहुंच करते जी हमने इनकी मदद की, इनकी की। कोई ऐसी कोई संस्था या ऐसा कोई आदमी या ऐसा जिन्होंने कहा कि नहीं जी जो ये कलाकार है ये इनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, कोई ऐसी अप्रोच किसी ने की आज तक? सर मैं तो ऐसी किसी सोसाइटी को ख़ास तौर पे अगर किसी ने कलाकारों के लिए कुछ किया हो मैं ये नहीं कह सकता मैं। जी जी हाँ हो सकता है मैं ना जानता हूँ, कलाकारों के लिए किसी ने कोई सहायता दी हो तो वो बात अलग है। मेरी अलग बात है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकारें तो सरकारें जो लॉकडाउन के दरमियान जो संस्थाएं आगे बढ़ चढ़ कर काम हुई, उन्होंने आपकी फील्ड तो छोड़ी, किसी भी कलाकार के लिए कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं की है जैसे नॉर्मली की है, जहाँ सोशल साइड पे रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ें जो ग्राउंड लेवल पे नज़र आनी चाहिए थी कलाकारों के लिए, वो चीज़ें नज़र नहीं आई। सर जब ये कोरोना महामारी शुरू हुई है, जी जी अपने डीसी साहब की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से वॉलंटियर्स मांगे गए थे जी जी ये कोरोना महामारी में सेवाएं देने के लिए। तो हमने भी अपनी रिक्वेस्ट डाली थी। उसके बाद मेरे को वहाँ उन्होंने थाने में बुला के उन्होंने मेरा कर्फ्यू पास जारी किया। मैंने करीब 2 महीने जो है सरकार के साथ कर्फ्यू में अपनी ड्यूटी निभाई है। जी जी लेकिन उसके बाद हमारे को कभी किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे हो या कलाकार आपके भाई साथी कैसे हैं। हमने अपनी जिम्मेवारी निभाई जितना हम निभा सकते हैं, गवर्नमेंट ने नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी पूछने की ऐसा नहीं सोचा कि कलाकारों को पूछा जाए कि वो कितने जिंदा हैं या कितने मर गए। हम तो हालात देखते हुए ये कह रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के हालात में 70% आर्टिस्ट जो हैं, जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। वो या तो अपना काम बदली कर लेंगे, या कुछ भूख से मर जाएंगे, या कुछ आत्महत्याएं कर लेंगे। यही कुछ नज़र आ रहा है। जो हालात बन रहे हैं सम्राट जी, उसके हिसाब से आपकी जिला प्रशासन और पंजाब सरकार से विशेष करके कोई सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी आपका संदेश आपने कहा, मैं सीएम पीएम साहब को खुद लिखा है कि आप जो एसोसिएशन है उसके लिए मदद कीजिए, जो मेंबर्स हैं उनके लिए, या कलाकार जो बैठे हैं आपकी फील्ड के साथ दूसरी फील्ड में भी जो आर्टिस्ट बैठे हैं वो महामारी से लड़ रहे हैं, अपने ढंग से लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई ना कोई मदद जो चाहिए वो सरकारों की तरफ से नहीं मिली। तो आप आज चैनल के माध्यम से जो पंजाब सरकार और केंद्र सरकार और जिला प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं कि आपके लिए क्या किया जाए? सर आज तक जो हमारे जादूगर भाई बंधु जो हैं, देखिए एक जादूगर जो है
जो टेंट शो चलाता है, जी जी जिसका टिकट शो चलता है, जी जी उसके साथ जो स्टाफ होता है जो पर्दे के पीछे काम करता है, कम से कम 15 से 25 लोगों का स्टाफ रहता है। बिल्कुल, पूरी टीम होती है। वो सबको नज़र नहीं आता। बिल्कुल एक जादूगर जो है कम से कम 15 लोगों का पेट जो है पालता है। 15 मेंबर जो हैं 15 उससे गुजारा परिवार, करते हैं, बिल्कुल 15 परिवार जो हैं वो गुजारा करते हैं एक जादूगर की आमदनी से। लेकिन इस हालात में किसी ने कोई नहीं पूछा। हमारी जादू सोसाइटीज़ जो हैं ऑल ओवर इंडिया में जो बनी हुई हैं, जो हमारे सीनियर म्यूजिशियंस हैं, हमने सबने मिलके अपने जादूगर भाई बंधुओं की पूछ करके किसी को ज़रूरत हो, किसको अपने क्या सर्कल ज़रूरत साथ से मदद है, की हमने है। अपने निजी तौर पर अपने जादूगर भाइयों की, उनके मदद की परिवारों है। की मदद की है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया भी जो है अभी तक हमारे को नहीं दिया गया। ये थे हमारे साथ सम्राट जादूगर मोगाम्बो जी, जिन्होंने अपनी फील्ड की परेशानियां बताई और हालात बताए कि कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार, उसने कलाकारों का कोई भी सुध नहीं ली कि कलाकार कैसे, और वो कलाकार मजिशियन जादूगर वो कलाकार जो टाइम टू टाइम सरकार की पॉलिसियों को लोगों तक, स्कूल कॉलेज होटल इंडस्ट्री सबकी तरफ से पहुँचाते रहे हैं और बच्चों को गाइडलाइन देते रहे कि आने वाला भविष्य कैसे अच्छा हो। तो सम्राट जी मैं आप आखिरी संदेश देना जी, चाहता जी, हूँ जी। सरकार के लिए। जी जी कोई भी नई पॉलिसी आती है सरकार की, जी जी कोई स्कीमें आती हैं, तो वो जादूगरों को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए माध्यम सिस्टम हो जाता है। हमारा जो है सहारा लिया जाता है। नई नई स्कीमें जो हैं, जादूगर जो हैं, हमारे जो कलाकार हैं वो आम जनता तक पहुंचाते हैं। जी जी लेकिन अब जब हमारे को ज़रूरत है इस महामारी के टाइम में, तो हमारे को कभी किसी ने नहीं पूछा। हम ये चाहते हैं कि इस महामारी के दौर में यहाँ पे पब्लिक को जगह जगह सुचेत करने के लिए मास्क लगा के रखो, सैनिटाइजर का Awareness इस्तेमाल कैंप लग करो, रहे हैं। अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं। तो हम ये नहीं कहते सरकार से कि हमारे को किसी तरह की सहायता दी जाए, हमें सिर्फ अपना काम करने की परमिशन दी जाए सरकार की तरफ से। हमें वो सोशल अवेयरनेस जो है वो करने के लिए हमारे जादूगर कलाकार साथी जो हैं उनको बुक किया जाए सरकारी रेट के ऊपर। जो रेट पहले सरकार द्वारा दिए जाते हैं निर्धारित। उसी रेट के ऊपर हमारे जादूगर साथी जो हैं अवेयरनेस का जो है काम करें, ताकि उनका भी गुजारा चले और सरकार का जो काम है वो भी चलता रहे। ये थे धन्यवाद। हमारे साथ सम्राट जादूगर मोगाम्बो जी, जिन्होंने पूरे हालात बताए और इन्होंने साथ ही साथ गवर्नमेंट को सजेशन भी दिए कि इस प्रॉब्लम का कैसे हल निकाला जाए। मैं अपनी तरफ से और पूरी टीम तरफ से मोगाम्बो जी आपका स्टूडियो धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपने हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कोशिश आपको की। बहुत जल्द धन्यवाद इसका रिजल्ट मिले। जी धन्यवाद जी।